वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, तो इसमें हमने कैश फ्लो के बारे में हमने अब तक लास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कशन किया है, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कशन किया है। अब हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं जिसमें हम दोनों ही मेथड को एक साथ लेके चलेंगे, डायरेक्ट मेथड को भी और इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008 एज फॉलोज। सेल्स दे रखी है हमारी कितनी, 10 लाख रुपीस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 6,80,000 लेस कर दिया डेप्रिसिएशन 54,000। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 7,64,000, इसमें से लेस कर दिया तो ये आ गया आपके पास 2,36,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने इसमें ऐड कर रखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स 24,000, वो आ गया हमारा 2,60,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40%, 1,04,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है हमारा 1,56,000। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी क्या दे रखी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ₹12,000 बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, एक्चुअल टैक्स पेड फॉर द ईयर 2007-8 पर ₹88,000। लास्ट रखा है फॉलोइंग आर बैलेंसेस ऑफ करंट आइटम्स बुक डेट्स 31/3/2007 और 31/3/2008 तक लिखा है हमने 50,000, 60,000, इन्वेंटरीज 50,000, 44,000, क्रेडिटर्स 30,000, 36,000। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जो बच्चे हमारे हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं वो सॉल्यूशन को बता सकते हैं वीडियो पॉज करके, और जो बच्चे हमारे थोड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट है वो क्या करेंगे, सीधा सिंपल है कि स्नैपशॉट ले लेंगे, जूम करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या रखा है, अमाउंट अमाउंट यहां आ जाएगा हमारा मटेरियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैश रिसीव्स, कैश रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये कितना है हमारे पास, सेल्स दे रखी है 10 लाख रुपीस की। ठीक है, 10 लाख रुपीस की सेल दे रखी है। ऐड क्या करेंगे इसमें, बुक डेब्ट्स स्टार्टिंग में आपके 2007। ठीक है, वो कितने हमारे पास 50,000, तो ये कितना हो जाएगा 10,50,000। देन
60,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9,90,000, 9,90,000। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम किस पे, कैश पेमेंट, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स and employees। तो इसमें आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6,80,000 में रखते हैं क्वेश्चन में, लेस कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000, ये कितना रहेगा 6,68,000, 6,68,000 ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स, ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स 2007 के 30,000 और क्या ऐड करेंगे इन्वेंटरीज 2080 और वो कितनी दे रखी है हमारे पास 44,000। टोटल कितनी अमाउंट आ जाएगी 7,42,000, 7,42,000। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लेस क्रेडिटर्स 2008 में कितने हैं हमारे पास 36,000 में। ठीक है, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 7,06,000, 7,06,000 हमारे पास बची है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या करेंगे लेस कर देंगे इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज होगी 2007 की, वो कितनी है हमारे पास 50,000, और ये कितना आ गया हमारे पास 6,56,000। ऐड कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब है हम लेस कर देंगे जो चीज ब्रैकेट में देते हैं। टैक्सेस पेड, तो टैक्सेस पेड कितने हैं एडजस्टमेंट में रखा है 88,000। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स ये कितना दे रखा है हमारा 24,000 का, और ये टोटल आ गया हमारे पास 2,70,000, 2,70,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आएगा हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास डायरेक्ट मेथड, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया था कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, उसमें क्या था हमारे पास सेल्स थी,
माइनस कर दिया था क्या आपके एक्टिविटी थे बुक डेब्ट्स 2017 लेस कर देंगे अपने बुक डेब्ट 2008 की, ठीक है। और तो हमारे पास क्या आ गया था 9,90,000, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, उसमें आ गया हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6,80,000 माइनस 12,000, तो वो कर दिया हमने कितना 6,68,000। ऐड कर दी क्रेडिटर 2007 के, ऐड कर दी इन्वेंटरी 2008 की, लेस कर दी क्रेडिटर 2008 की, लेस कर दी इन्वेंटरी 2007 की, तो वो बच गया हमारे पास 6,56,000। इसमें टैक्स पेड 88,000, दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास और उसके बाद जोड़ देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स 24,000 की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,70,000, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, कैसे करना है क्या करना है आपको पता चलेगा। ये आ जाएगा हमारे यहाँ डायरेक्ट मेथड की जगह इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और यहाँ आ जाएगी हमारे पास अमाउंट। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन से उठाते रहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्वेश्चन में 10 लाख में से 7,64,000 घटाएंगे तो हमारे पास आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,36,000। अब इसमें से जोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे एडजस्टमेंट फॉर सबसे पहले देखिए डेप्रिसिएशन कितने का है 84,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन वो कितने दे रखी है हमारी 12,000। नेक्स्ट आ रहा है आपका इंक्रीज इन बुक डेब्ट्स, इंक्रीज इन बुक डेब्ट्स ये कितने दे रखे हैं आपके 10,000। लेस डिक्रीज इन इन्वेंटरीज, decrease in inventories 6,000 के, increase in creditors ये कितना दे रखा हमारा ये भी है कितना 6,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स 88,000।
नेक्स्ट आ गया आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैक्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स। ये देखिए हमारे 24,000। ये आ गया हमारा टोटल 2,70,000। क्या आ गया? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसमें देख लीजिए इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड से ज्यादा सिंपल है लेकिन समझने वाला कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या लिया है हम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,36,000। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन उधर करना है 84,000, सीधा डाल लिया। लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन 12,000। ठीक है, वो आ गई। इंक्रीज इन बुक डेब्ट्स, जो इंक्रीज हुई है हमारे डेब्टर्स उन्हें लेस कर देंगे, तो ब्रैकेट में रखेंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है। इंक्रीज इन इन्वेंटरीज तो क्या हुआ? 6,000। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 6,000। इनकम टैक्स दिया है हमें कितना? 88,000, तो वो लेस करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है हमारे पास 24,000 को ऐड करना है। तो विदाउट ब्रैकेट वाली को ऐड कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे साथ चला के आ चुके हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2,70,000 आपका क्या? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो आज हमने देखिए दोनों मेथड्स के बारे में देखा। ठीक है, दोनों मेथड्स को किया। ठीक है, उनमें ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से कौन सी चीज कहां पड़ेगी। ठीक है, और किस तरीके से हमें दोनों मेथड को हैंडल करना। ठीक है, तो जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो थोड़ा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप मेथड है। ठीक है, हर चीज उसमें शो करनी पड़ रही है। लेकिन जो इनडायरेक्ट मेथड है थोड़ा कैलकुलेटिव मेथड है। ठीक है, सीधा ही हमने डाला है जो चीज है। ठीक है, और हमें पता है कि क्या चीज हमें लेस करनी है और क्या चीज हमें ऐड करनी है। ठीक है, तो सारे एक्सपेंसेस हमने डाले, बाकी कोई भी फालतू चीज हमने कंसीडर नहीं की। सीधा क्वेश्चन लाया हमने 2,36,000 से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, वहां क्या किया है? वहां हमने सारी कैश रिसीप्ट दिखाई है। उसके बाद उनमें से सारे एडजस्टमेंट को जो प्लस वाले में प्लस वाले की तरफ करी, फिर उनमें से उन्हें घटा के निकाला है। उस तरीके से पूरा लंबा प्रोसेस किया है। इसमें क्या है? हमने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने क्या किया है? केवल सबसे पहले जो जो चीजें हमें नीड है उन चीजों को क्वेश्चन में से निकाल के सीधा फॉर्मेट के हिसाब से हमने पुट किया है, और उन वैल्यूज में से ऐड और सब्ट्रैक्शन करके हमने सीधा क्या ले लिया है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आज हमने क्या किया है? दोनों ही जो मेथड है उन्हें अच्छे तरीके से सीखा है विद एडजस्टमेंट। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन होंगे, जो नए हम क्वेश्चन करेंगे, उनमें क्या करेंगे कि जो और अच्छी एडजस्टमेंट है और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों मेथड, ये क्वेश्चन दोनों मेथड से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।